हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में अध्याय 11 शुरू करेंगे, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जिससे पहला पार्ट है। तो मानव नेत्र किसे कहते हैं? मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, बहुत ही मूल्यवान अपनी मानव नेत्र की में मानव नेत्र एक ऐसा अंग है शरीर का जो बहुत ही मूल्यवान है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। यह मांसपेशियों की बनी लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का नेत्र गोलक होता है। ठीक है, 2.5 को आप 25 मिलीमीटर भी ले सकते हैं। हम इस संसार के रंग बिरंगी चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं। यानी मानव नेत्र के द्वारा, यानी जो नेत्र है मानव का, वह इसी नेत्र के द्वारा संसार की सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। ठीक है, तो अब हम इसके मानव नेत्र के एक एक चीज़ों को करके पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या है। हेडिंग है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र के निम्न भाग होते हैं। तो पहले इसका फिगर देख लेते हैं बुक से, और आपके पास फिगर होंगे और फिगर होंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये है मानव नेत्र की संरचना है। यहाँ पर ये स्वच्छ मंडल है, देख रहे हैं। ये परतारिका है यहाँ पे, और ये पुतली है बीच में। नेत्रोद है यहाँ पर। आयरिस, इसको आयरिस बोलते हैं, यानी इसको आयरिस कहते हैं। आयरिस, और यहाँ पर परतारिका के बीच में क्या है? नेत्रोद है। क्रिस्टलीय लेंस, ये है क्रिस्टलीय लेंस है जो नेत्र में होता है। और ये पश्चमाभी पेशियाँ हैं इसके। दृष्टिपटल होता है, दृष्टिपटल जो इस आँख की सुरक्षा करता है। और त्रिक तंत्रिका होती है जहाँ से हमें वस्तुओं को समझने और देखने की क्षमता होती है। यह मस्तिष्क तक पहुँचती है यहाँ से होकर के। ये कचाव द्रव है, पूरा पानी भरा रहता है यहाँ पे, या इसको जलीय द्रव भी बोलते हैं, कचाव द्रव भी बोलते हैं। तो अब इसमें एक एक चीज़ों को करके समझते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है दृढ़पटल। दृष्टिपटल या दृढ़पटल भी बोलते हैं इसको। तो यह खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर या 2.5 मिलीमीटर होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत पटल से ढका होता है। ठीक है, यह श्वेत पटल होता है, श्वेत होता है। अपारदर्शी को दृढ़ पटल कहते हैं, अपारदर्शी क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है, दृढ़ पटल का क्या कार्य है कि नेत्र की भीतरी भाग की सुरक्षा करना। ठीक है, अगला है इसमें रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल। श्वेत परत के भीतरी भाग से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। अब जो हमारा श्वेत परत होती है, ये श्वेत परत होती है, तो उसके ये यहाँ पर क्या है? काली ये झिल्ली लगी होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, जो काली झिल्ली दिखाई देती है तो क्या कहलाती है? रक्तक पटल कहलाती है। अंदर की ओर काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। तो रक्तक पटल का क्या कार्य है? प्रकाश को अवशोषित करना और आंतरिक परावर्तन को रोकना। ठीक है, अगला है कार्निया। कार्निया को स्वच्छ पटल भी कहते हैं। कार्निया कहाँ है? कार्निया यहाँ पर है। ये कार्निया है आपका, ये वाला भाग क्या है? कार्निया है। ठीक है, तो कार्निया नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ, पतला तथा पारदर्शी होता है। यानी जो नेत्र के सामने उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, वो वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है तथा पतला और पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। इस भाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। तो प्रकाश से कार्निया से ही आँखों में प्रवेश करता है, तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। यानी जो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है वो कार्निया के बाहरी पृष्ठ से ही हो जाता है, और प्रकाश की किरणें कार्निया से ही होकर के प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आयरिस। क्या है? आयरिस है। तो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आयरिस कहते हैं। ठीक है, यह कैमरे की भांति कार्य करता है। आयरिस कैसा कार्य करता है? कैमरे की भांति कार्य करता है। और ये कहाँ होता है? कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, आँख का रंग आयरिस के रंग पर निर्भर करता है। आँख का रंग पीला होगा या लाल होगा या काला होगा या सफ़ेद, जो भी होगा वह आँख का रंग
आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। इसे परतारिका भी कहते हैं। तो आइरिस का दूसरा नाम क्या है? परतारिका है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये परतारिका होती है। ठीक है, इसे परतारिका कहते हैं। अगला टॉपिक देते हैं इसमें, पुतली। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच में क्या होता है? एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। उसे नेत्र तारा भी कहा जाता है। यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस अधिक या कम प्रकाश के आने पर संकुचित तथा फैला देती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती रहती है। अब आइरिस क्या करता है? जो पुतली होती है, पुतली, अगर हमारे आंखों पे रोशनी आ रही है तो हमारी आंख अपने आप छोटी हो जाएगी। अगर हमें अंधेरा है, लाइट कम है, तो हमारी आंख अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो यह क्रिया किससे कड़ होती है? आइरिस की कड़ होती है। आइरिस क्या करता है? पुतली को कम और ज़्यादा करता है। प्रकाश अगर ज़्यादा है तो वह संकुचित कर देगा, उसको छोटा करेगा। प्रकाश कम है तो आंखों को फैला देगा। यह क्रिया स्वतः होती रहती है, आइरिस का कार्य होता है। ठीक है। और आइरिस क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कहने का मतलब, क्योंकि उसको फैलाना और सिकुड़ना उसी का काम है। तो पुतली को ही यह आगे पीछे करता रहता है। कौन? आइरिस। नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो नेत्र लेंस आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, ये है नेत्र लेंस है ये। ठीक है, ये नेत्र लेंस है, यही नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, एक द्विउत्तल लेंस होता है, इस यह द्विउत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस को द्विउत्तल भी बोलते हैं, अर्थात उत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। ठीक है, तो लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है। अब अगला है पश्चमाभि मांसपेशियाँ। तो नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है, जिसे पश्चमाभि मांसपेशियाँ कहते हैं। ठीक है, अब इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक किया जा सकता है। इन्हीं मांसपेशियों की सहायता से हम लोग नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करते हैं, जिससे दूर एवं पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता जाता है। तो इसी मांसपेशियों के कारण ही हम फोकस दूरी को नियंत्रित करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, और जिससे दूर एवं पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बन जाता है। अब रेटिना क्या होता है? रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में, अब नेत्र पटल के नीचे जो होता है, रक्तक पटल के नीचे जो होता है, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियाँ होती हैं। दृष्टि क्या होती है? नाड़ियाँ, यानी सबसे पीछे होता है, नाड़ियाँ होती हैं, ये होता है यहाँ पर, ये दृष्टि तंत्रिका जिसे बोलते हैं, ये चीज़ें सबसे पीछे होता है। ठीक है, अब इसका कार्य मस्तिष्क से भेजना होता है उसको। दृष्टि नाड़ियाँ से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, अभी प्रकाश का रंग और उस क्या है उसके लिए सुग्राही होती हैं। अगला है जलीय द्रव एवं कचाव द्रव। तो जलीय द्रव कचाव द्रव क्या है? कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य जलीय द्रव और कचाव द्रव का फिगर आप फिगर में देखिए, जलीय द्रव का है या कचाव द्रव, ये बीच का जितना सारा भाग खाली दिखाई दे रहा है, यह जलीय द्रव या कचाव द्रव कहलाता है। यहाँ पे सब पूरा जल जल ही भरा रहता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें है कि जलीय द्रव या कचाव द्रव में कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य, कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य, ये है कार्निया है और ये नेत्र लेंस है। तो इसके मध्य में क्या होता है? एक नमकीन पारदर्शी द्रव रहता है। ठीक है, इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जलीय द्रव और यहाँ पर एक कचाव द्रव। ठीक है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। कार्निया, यहाँ पर नेत्रोद लिखा देखिए, इसे क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। तो नेत्रोद क्या है? नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। नेत्रोद। कार्निया तथा नेत्र के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। ठीक है,
नेत्र, लेंस व रेटिना के बीच का भाग कचाभ कक्ष कहलाता है। लेंस व रेटिना के बीच का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? कचाभ कक्ष कहलाता है। ठीक है। पीत बिंदु, रेटिना के केंद्र के पास एक गोला पीला बिंदु होता है। ठीक है, एक गोल पीला बिंदु होता है। रेटिना के केंद्र के पास क्या होता है? एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, तथा इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। अंध बिंदु, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं, जिस बिंदु से होकर के दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस लेक्चर में आज हम लोग केवल नेत्र की संरचना पढ़े हैं, नेत्र के बारे में पढ़े हैं। अगला लेक्चर में हम लोग उस नेत्र लेंस में उसके लेंस किस प्रकार से उसमें कार्य करते हैं, उसकी समझन क्षमता क्या है, ये सब पढ़ेंगे उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।